धन्ना जाट की भक्ति में क्या था? घर पर साधु आए थे, साधु अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, धन्ना जाट बैठ करके देखता था, छोटे से बालक धन्ना जी। और धन्ना जी बैठे बैठे देख करके उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु से रोज कहते, आज मैं करूं अभिषेक? बोले हाँ लो तुम करो। अच्छा आज मैं माला पहनाऊं? बोले हाँ तुम पहनाओ। ऐसे करते करते महाराज इतनी आसक्ति हो गई कि धन्ना जाट इतना रोए रात भर। जिस दिन साधु को जाना था, बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को छोड़ जाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, बोले ऐसे कैसे करें? परिवार के लोग बोले महाराज जी हमारा बालक बड़ा चंचल है, थोड़ा बहुत रोएगा फिर शांत हो जाएगा, आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को ले जाओ। महात्मा बोले नहीं, इसका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महात्मा ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले एक सामान्य पत्थर ले आए, उन पे घी लगा करके, घी से चिकने बना दिए, उन्हीं पे इत्र लगा के, उन्हीं का उर्धपुंड श्रृंगार आदि पत्रावली बना करके, तुलसी से बढ़िया उनका श्रृंगार करके, माला पहना करके, और एक सामान्य से सिंहासन पर उनको बैठा दिया। और वर्णन तो ऐसा आता है, अपने ठाकुर जी नीचे बैठा दिए और वो पत्थर जो बाहर से लाए थे वो ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए। और उस बालक से आकर के पूछा, देखो तुमको राजा भगवान चाहिए कि सेवक भगवान चाहिए? छोटा बालक। धन्ना जी बोले मुझे तो राजा भगवान चाहिए। तो बोले देखो राजा भगवान तो वो हैं जो ऊपर बैठे हैं, और ये सेवक भगवान है जो नीचे बैठे हैं। बोले नहीं, सेवक भगवान आप ले जाओ, मैं तो राजा भगवान के संग रहूंगा। महात्मा ने अपने ठाकुर जी धर लिए और श्री धन्ना जाट को एक सामान्य सा पत्थर दे करके चले गए। नन्ना सा बालक धन्ना। अब तो धन्ना जी का प्रसंग इतना सुंदर है, पूरे दिन लगे रहते ठाकुर जी की सेवा में। महाराज खेती करते थे पिताजी, तो खेत में नए वस्तु जो भी खेत से आती थी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अन्न हो, कुछ भी हो, धन्ना जी तुरंत दौड़ करके जाते और बैलगाड़ी से सामग्री आके उतरती, उससे पहले ही उनकी सब सामग्री निकाल लेते। वो सबसे पहला भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा, राजा भगवान है मेरे, तो उनको अर्पित कर देते। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, बोले मुझे रोली दिलवा दो, चंदन दिलवा दो, मैं कैसे श्रृंगार करूं ठाकुर जी का, मैं श्रृंगार करने की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। वो बाबा तो सब अपने संग लेके चलते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब माता जी पिताजी सब अनसुना कर देते थे उनकी बात को। तो बेचारे धन्ना जी क्या करते, बाहर जाते और बाहर जाकर के पीले पीले पुष्प, और कई जगह उनको सुंदर हार श्रृंगार के पुष्प मिल जाते, तो उन्हीं को सुखा देते और उन्हीं को सिखा करके घिस देते, तो वही पीला पीला चंदन बन जाता, उससे ठाकुर जी को चंदन लगा देते। ईंट होती है, ईंट घिस करके रोली बना देते, उससे ठाकुर जी को तिलक लगा देते। मैया थाली लगा के देती धन्ना की, धन्ना छुपा करके ले जाते, अपने ठाकुर जी का भोग लगा देते। इतने भाव से श्री धन्ना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब देखो यहां धन्ना की भक्ति में क्या है, नवीनकरण है। क्या कि धन्ना के चित्त में सरलता है, धन्ना को ज्यादा विधि विधान पते नहीं है, वो सरल भाव से ठाकुर जी को भज रहा है। और यही सरलता, यही नवीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। धन्ना जी भोग की थाली रख के और पर्दे लगा करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी महाराज जी बता के गए थे पर्दा में भोग लगाते हो आप, भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने पर्दा हटा के देखा, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। फिर से लगा दिया, बोले ठाकुर जी पा लो ना, आप पाएंगे तभी तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पेट रहूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जी भी वहीं उदास होकर बैठ गए, बोले मत पाओ, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा ऐसे ही बैठा रहूंगा। इस भाव में धन्ना जी जब लेट गए पृथ्वी पर भूखे प्यासे, थोड़ी देर में चटकारों की आवाज आने लगी, मानो जैसे अपनी उंगली चाट चाट करके कोई कुछ प्रसाद पा रहा हो। कोई लगी हुई सब्जी को चाटता है तो जोर से चाट के निकाले उंगली को बाहर, तो चट करके आवाज आती है ना, ऐसे चट चट चटकारे लेकर के कोई खा रहा है, आवाज आ रही है। धन्ना जी उठ करके बैठ गए, बोले चटकारे कौन ले रहा है। बाहर जाके देखा तो घर में तो सब लोग, बाकी सब दोपहर में आराम कर रहे थे, कोई नहीं है। भीतर आकर के जैसे ही महाराज पर्दा हटा करके देखा
तो नन्हे से गोपाल जी प्रत्यक्ष बैठे थे, उनके हाथों में बढ़िया दाल चावल लगी थी, कड़ी लगी थी, सब्जी लगी थी, और श्री ठाकुर जी अपने मुख में उंगली दे करके चट चट करके खूब प्रेम से पा रहे थे। बंधुओं, असली शालिग्राम भी नहीं थे धन्ना जी के, केवल और केवल उनके भाव ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम कितने घंटे सेवा करते हैं जरूरी नहीं, हमारी जितनी देर भी सेवा होती है, हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा भाव कैसा है, हमारा चित्त कैसा है ठाकुर जी के प्रति, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह की प्रस्तुति देखो। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान मैं अपनी एक पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। कौन सी पुत्री? बोले मेरी मति रूपी पुत्री, जिस मति की वजह से मैं कौरवों के संग में था, आज उसी मति का मैं ब्याह करना चाहता हूं। ठाकुर जी आपने सबको बाल्यकाल से एक मति रूपी पुत्री दे रखी है, मैं इस मति का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। देखो सीधे कह देते मैं अपनी मति देना चाहता हूं, नहीं ब्याह करना चाहता हूं। यह प्रस्तुतिकरण है भीष्म पितामह का। भगवान बोले भैया तुम्हारी मति पुत्री है? बोले जी। तो कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से विवाह करती है। तुम्हारी पुत्री को हम प्रिय हैं कि नहीं ये तो पूछ लो। भीष्म पितामह बोले ठाकुर जी आप किसको प्रिय नहीं हो पहले उसका नाम बताओ मुझको। आप किसको अच्छे नहीं लगते, किसको नहीं भाते हो, सबको तो प्रिय लग जाते हो। ऐसा आपका रूप लावण्य, ऐसा आपका सौंदर्य, ऐसा आपका स्वरूप, कौन नहीं मोहित होता आपके ऊपर नाथ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेनवद्य। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ठाकुर जी आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन को अपने ऊपर मोहित करने वाला ये आपका रूप है नाथ। और कैसे हैं आप? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण कैसा है? तमाल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। मैं एक बात कहा करता हूं कि यदि ठाकुर जी आपको काले दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि में दोष है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण तो कृष्ण है। और कर्षतीति कृष्ण, जिसको देखने के बाद और कोई प्रिय लगे ना, जिसको देखने के बाद उन्हीं के प्रति आकर्षण बना रहे, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, कृष्ण है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन को मोहित करने वाला वपु है नाथ आपका। तीनों लोग आपके ऊपर वारी वारी जाते हैं, आपके रूप पर न्योछावर हो जाते हैं। यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं, बोले आपका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है ठाकुर जी। क्यों? बोले आपका वर्ण कैसा है? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण तो है सांवला सा, थोड़ा गहरा, और उस पर आप पहनते क्या है? बोले रविकर गौरवराम्बरम दधाने हैं। उसके ऊपर आप सूर्य को भी लज्जा हो जाए ऐसी लज्जा कराने वाले सुंदर पीतांबरी का धारण करते हैं नाथ। ऐसी सुंदर पीतांबरी पहनते हैं कि सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। आपका ये रूप लावण्य, बहुत प्यारे हैं ठाकुर जी। एक भाव 1-2 वर्ष पहले लिखा था, पता नहीं अब है भी कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, पर अच्छा भाव है। अब
रहने दो, वो ढूंढने से मिलेगा नहीं, अभी शायद है नहीं। अच्छा भाव है। ठाकुर जी के रूप के ऊपर एक बार लिखा था कुछ, अचानक से थोड़ा चित्त में आ रहा है। दो पंक्ति सुना देते हैं। लट घूंघरारी तेरी कामर कारी, 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 लट घूंघरारी तेरी कामर कारी। ऐसी काली लट पे वारी क्यों न जाए, ऐसी काली लट पे वारी। ठाकुर जी के अंग में क्या क्या काला है वो उसमें भाव था। ठाकुर जी की कामर भी काली है, ठाकुर जी के केश भी काले हैं, ठाकुर जी की भौहें भी कारी हैं, ठाकुर जी के पलक भी कारी हैं, और फिर उनमें पुतरी भी कारी हैं, और फिर ठाकुर जी तो कारे है ही हैं। इतनी कारी 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 वस्तु ठाकुर जी की हैं, फिर भी इनमें चित्त कैसे लग जाता है। ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए, ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, नंद नंदन यशोदा दुलारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, यशोदा दुलारे। ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा रमणा। ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे। अब मिला नहीं मुझे, नहीं तो उसमें ठाकुर जी के वपुह में क्या क्या काला है और उस काले का कैसा भाव 2-3 वर्ष पहले लिखा था। ठाकुर जी के केश काले हैं तो काले केश कैसे लगते हैं, बादलों जैसे लगते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की पुतली जो है, पुतली कहते हैं भीतर के भाग, तो वो भी काली है। वो कैसी लगती है, मानो जैसे कोई कुआं हो, कोई गहरा कुआं, कोई गिर ना जाए। ठाकुर जी की कामर भी काली है, कमरिया पहनते हैं जो, वो भी काली है। वो जब पहन करके निकलते हैं तो मानो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामाते कहते हुए जामे, बोले अरे लाला तू वैसे ही कारो है, कारी कमरिया पहन के काई को आ जाए रोज रोज। बोले अरे दारी के तोय लगे मैं कारो हूं, तेरी आंख कारी है या हमारे तोय में कारो दिखूं, मैं कारो हूं ना हूं। और मधुमंगल श्रीदामा बेचारे अपनी आंख धोने लग जाते, बोले कि लाला ने कही है ये हमें कारो या हमारे दिखे, हमारी आंख कारी है। और मैया तो कारी कमरी या हमारे पहना के भेजे मो कि कहीं मुंह को नजर ना लग जाए, या हमारे में कारी कमरिया पहन के आऊं। बहुत सुंदर भाव है। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है, त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौरवरामवरम ददाने। अच्छा, यहां पर भीष्म पितामह ने
जैसे ही प्रस्ताव रखा विवाह का कि मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, तो भगवान एक प्रकार से यहां पर यह बात कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने होने वाले दामाद में जो लक्षण देखने चाहिए वो तुमको हम में दिखते हैं। तुम भले ही मति रूपी बेटी का ब्याह कर रहे हो, पर बेटी तो है तुम्हारी। हमको दामाद बनाना चाहते हो तो दामाद में जो लक्षण होने चाहिए वो हम में हैं। विष्णु पितामह बोले आप में क्या लक्षण नहीं है प्रभु, बताओ, जो बताओगे मैं सब आप में दिखाऊंगा। तो भगवान बोले सबसे पहला, हमारी बेटी का जिससे वर्ण हो वो सुंदर होना चाहिए। सबसे पहला दामाद में जो लक्षण हो वो सुंदर। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौर वरांवरम दधाने। नाथ आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन आप पर वारी वारी जाते हैं नाथ। तमाल वर्णन, आपका वर्ण कैसा, बोले तमाल वर्ण का है। रविकर गौर वरांवरम दधाने, उस पर भी आप पीतांबरी पहन करके जब आ जाते हैं ना, तो सूर्य भी छुप जाता होगा कहीं जाकर के कि एक सूर्य घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता। मेरी पुत्री को तो आप बहुत प्रिय हो ठाकुर जी, मेरी पुत्री से आप ब्याह करो। भगवान बोले अकेली सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, सौंदर्य देख करके और फिर बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करके यदि ब्याह करोगे तो बाद में पछताओगे। केवल सौंदर्य का भान नहीं होना चाहिए विवाह में, और भी कई लक्षण देखने चाहिए। विष्णु पितामह बोले बताइए कौन सा लक्षण देखना चाहिए। तब भगवान कहते हैं शौर्य। हम जिसको अपनी बेटी का दान करें, ऐसा होने वाला हमारा दामाद, उसमें शौर्य भी तो होना चाहिए। शौर्य नहीं है, बलवान नहीं है, तो कल को परिस्थिति खराब हो गई, बेचारा भीगी बिल्ली बन के बैठा रहेगा, बेटी परेशान होगी हमारी। इसलिए देखना चाहिए पहले कि दामाद शौर्यवान है कि नहीं। कल को ऊंच नीच आए जीवन में तो संभाल तो लेगा सब। तब भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। ठाकुर जी आपके शौर्य की आप पूछ रहे हैं कि आप शौर्यवान हैं कि नहीं। पूरे महाभारत युद्ध में सब एक ही को मारना चाहते थे। किसको? अर्जुन को। सब हाथ धो करके किसके पीछे पड़े हैं? अर्जुन के। और इतने बड़े बड़े सैनिकों ने अपने तस्कर से ना जाने कितने बाण छोड़े अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन कम से कम चलो ठीक है अर्जुन जीवित है, हाथ पे बाण लग गया होता, पैर पे बाण लग गया होता, उसका मुकुट ही गिर गया होता, कुछ तो होता। पूरे महाभारत युद्ध में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप इतनी द्रुत गति से उसके रथों को घुमाते थे। और मैंने तो दर्शन किया ठाकुर जी, कई बार बाण आ रहा होता था, अर्जुन उस समय अपने धनुष को संधान कर रहा होता, व्यस्त होता था, तभी आप दृष्टि घुमा करके देख लेते थे कि बाण अर्जुन की ओर आता है, तो आप ही खड़े होकर के अपने कवच पर उस बाण को स्वीकार कर लेते थे। एक जगह यहां वर्णन आता है, मुझे कहने में थोड़ा कष्ट सा तो होता है लेकिन कह देता हूं कि भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी एक बार मैंने आपको छुप करके एक रूप देखा। भगवान बोले कौन सा? बोले एक बार युद्ध के पश्चात आप रात्रि में अपना जब कवच उतार रहे थे ना, तब आपके वक्ष का दर्शन मैंने किया। श्याम वर्ण के आप हैं, लेकिन फिर भी उस श्याम वर्ण पर गुलाबी गुलाबी मानो जैसे अत्यंत श्रमित आपका वक्ष मैंने देखा। और उस वक्ष पर भी मैंने क्या देखा? जिन वक्ष पर, जिन हृदय पर दुनिया के लोग सुंदर सुंदर पुष्प धारण कराते हैं, माला बना करके पहनाते हैं, सुगंधित हो, स्पर्श को सुख देने वाली हो, ऐसी मालाएं पहनाते हैं, वहां हम दुष्ट योद्धाओं ने अपने नुकीले बाण धारण कराए। ठाकुर जी
कुछ कुछ बाण कवचों से भीतर तक गए होंगे, उनकी नुकीलेपन से आगे से उससे थोड़ा सा आपका वक्ष कहीं कहीं छिल गया था, तो कहीं कहीं हल्के हल्के हल्की हल्की रक्त की बूंदें भी मुझे दिख रही थी। मैं वो दर्शन करके मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे कि अर्जुन की रक्षा के लिए आप बाणों को अपने अपने कवच पर स्वीकार कर लेते थे। आपसे बड़ा शौर्यवान कौन होगा? आप सबसे बड़े शौर्यवान हैं। मेरी पुत्री आपके साथ सदा सुखी रहेगी। अच्छा, पुत्री कौन है इसको ध्यान में रखिएगा। पुत्री कौन है? मति, मन, जिसकी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं, जिसकी वजह से हम पाप पुण्य आदि सब कर्म कर रहे हैं, वो मति। उसके लिए भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसके लिए सबसे योग्य वर आप हो। सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो, और स्वभाव। भगवान कहते हैं कि होने वाले दामाद में तीसरा लक्षण होना चाहिए, उसका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, तब भीष्म पितामह कह रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है? कि सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमेष्य स्थितवति परशैनिकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। इति और रति, ये दो शब्द बहुत हैं भीष्म पितामह की स्थिति में। रति शब्द भी 2-3 बार है। रति, रति मतलब आसक्ति। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान सपदि सखि वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेष्य। आपका स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव की तो बलिहारी है नाथ। जहां स्वामी अपनी प्रभुता छोड़ करके और सारथी बन जाए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है, ठाकुर जी कितने, स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का। हम लोगों को जो प्रिय नहीं है, जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे। अब मेरे सामने आया हुआ व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो मेरा मन अपने आप खिन्न हो जाता है। मैं कल से प्रयास करूंगा कि उसके पास ना जाऊं। ये हर मानव का ऐसा स्वभाव होता है। हर मानव ने अपना एक परकोटा बना रखा है कि वो अगर उससे विपरीत कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो वो उससे दूरी बना लेता है। ठाकुर जी ने भी बताया था एक बार कि मुझे कौन कौन से स्वभाव प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जिसका हो मैं उसी को स्वीकार करता हूं। कपट छल छिद्र बाजी चतुराई ये जिनके भी अंदर है वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी देखो ठाकुर जी को, हमारे अंदर सारे अवगुण हैं, वो सारे अवगुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं हैं, फिर भी ठाकुर जी कभी हमसे दूरी नहीं बनाते। नित्य अपने कपाट खोल करके रखते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, अपने मंदिर बुलाते हैं, अपना नाम गवाते हैं, अपनी कथा सुनवाते हैं। कभी भी ठाकुर जी के चित्त में यह भाव नहीं आता कि ये मुझे प्रिय लगने वाले व्यवहारों से विपरीत है, इससे मैं ना मिलूं। ना, सबसे मिलते हैं। कितना प्रिय स्वभाव है ठाकुर जी का। हमारे वृंदावन में श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये पद बहुत प्रिय लगता है मुझे। शिकायत करते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, बोले ठाकुर जी पहले आपका स्वभाव बहुत बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। पहले आप बढ़िया थे। कैसे बढ़िया थे? बोले पूतना विष देने के लिए आई और आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुजिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे भला कोई विष पिलाने वाले को सदगति कैसे दे सकता है? आपने दे दी।
लेकिन ठाकुर जी हमको अब ऐसा लगने लगा है कि पहले बढ़िया था आपका स्वभाव, अब आप बदल गए हो। और ये व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी से शिकायत करते हुए उनकी स्तुति गा रहे हैं श्री बिंदु जी महाराज का। मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद, सब लोग करताल बजाते हुए गाना। ठाकुर जी से कह रहे हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। शांत मत रहिएगा, सब लोग मेरे साथ गाइएगा। ठाकुर जी से शिकायत करनी है। हम 3-3 बार गोमती जी में, गोदावरी जी में स्नान कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठ के साधना कर रहे हैं। पहले तो आप बड़े दयालु थे ठाकुर जी, इतना कोई कर ले तो आप उससे मिलने आ जाते, तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? शिकायत करो ठाकुर जी से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। अब यहाँ श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी निश्चित ही मेरी दीनता में कोई कमी है, इसीलिए आपका स्वभाव मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन तुरंत ही अपनी बुद्धि बदल करके कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी दीनता तो बढ़िया है, लेकिन आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आप पैसा वाले ज्यादा हो गए हो। या दीनों की तुम्हें ये दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ये दरकार भाव भाव से, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त महाराज जी बड़े बढ़िया लगते हैं, जो ठाकुर जी से जबरदस्ती जिद कर कर आकर के लड़ते लड़ते प्रेम कर लेते हैं। केवट वो कह रहा, बोले आप जिसको छू देते हो वो नारी बन जाता है, मेरी इकलौती नाव है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, कहीं आपने ऐसे छू दी तो पहले धोऊंगा आपके चरण। कठौती में चरण रख के धो लिए, ठाकुर जी का कठौता हिलने लगा तो बोले हाथ रख दो मेरे सिर पर, गिर गिरा जाओगे, राजकुमार नहीं हो, वनवासी हो गए हो आप। ठाकुर जी ने दोनों चरण रख लिए। लक्ष्मण जी और सीता जी देखते रह गए। जिन चरणों के स्पर्श के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उन चरणों को जबरदस्ती जिद करके
कटौते में रखवा लेता है। और अपने वरदहस्त, जिन वरदहस्त के लिए लक्ष्मी सदा चरण दबाती है कि ये वरदहस्त मेरे सिर को प्राप्त हो जाएं, दोनों वरदहस्त अपने सिर पर रखवा लेता है जबरदस्ती। और उसके बाद ठाकुर जी की नौका चलाता है केवट, और जैसे ही किनारा आने वाला होता है सोई घुमा देता है, फिर ले जाता है वापस। चलाते चलाते बीच में भंवर में ही घुमाता रहता है। एक बार ले गया, फिर वापस कर लाया। लक्ष्मण जी बोले जी क्या कर रहे हो भाई साहब आप? बोले नौका किसकी? बोले तुम्हारी। ये स्थान किसका? बोले तुम्हारा। तो बोले इच्छा भी मेरी चलेगी, अभी मेरा मन नहीं पल्ली पाल ले जाने का, अभी घूमते रहो बीच में ही। इतने में लक्ष्मण जी बोले, सीता जी बोले, तब तक तो बेचारा कुछ नहीं बोला, वो इंतजार कर रहा था ये राम जी बोले। राम जी बोले भैया अब बहुत देर हो गई, पार कर दो हमको। केवट कहता है इतने में ही थक गए? और आप जो हम लोगों को 84 लाख में नचाते रहते हो हैं, कभी छपकली बना देते हो, कभी चेंटी बना देते हो, कभी कुकर बना देते हो, कभी सुकर बना देते हो, कभी कुछ। ये 84 लाख यूपी समुद्र में इतना हमको नचाते हो, हम 84 लाख बार इधर उधर करते, हम तो थकते नहीं, 4 बार में थक गए, अभी और घूमो। ऐसी भक्ति बंधुओं, ये पता है भक्ति की ये भी एक स्थिति है, ये भी चरम स्थिति में जाकर के आती है कि आप ठाकुर जी से ऐंठ रहोगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको अभिमान है किसका? बोले श्री किशोरी जी का वरदहस्त है हमारे ऊपर। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से सीधे मुंह बात नहीं करते हम लोग। बोले क्यों? काय बात के अभिमान में भैया? बोले किशोरी जी को हाथ है हमारे ऊपर, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो ये टेढ़ा रहना और टेढ़े रह करके भी प्रेम उसी से करना, ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है जो बिंदु जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार द्वारिकाधीश की। जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव
जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था। क्या वह हृदय, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। श्री राधा रमण लाल की। अंतिम पंक्ति में श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, किस पर अधीन होकर के गए ठाकुर जी, हे कृष्ण द्वारिका वास देव देव जगतपते, कौरवं प्रतिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने पहले विचार किया कि मैं पंचपतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। पांचों नहीं उठ करके आए, तो विचार किया भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये सब मेरी रक्षा करेंगे, कोई उठ करके नहीं आया। तब अपना बल लगाया, और जब अपना बल भी काम नहीं आया, बस उघारी होने वाली थी द्रौपदी, बस एक बार और दुशासन खींचता तो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाती द्रौपदी। उस अंतिम क्षण में, एक क्षण में अपनी दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश कहां हैं आप? ये कौरव मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा ठाकुर जी? किम न पश्यसि केशव। बस इतना कहा ही था, वसन रूप भय श्याम। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। खींचते खींचते दुशासन की भुजा थकित भई, निर्वस्त्र नहीं कर पाया द्रौपदी को। आज बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है,
द्रौपदी के नेत्रों के अश्रु बिंदुओं ने आपको दौड़ा दिया था प्रभु। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार हम तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते दरबार ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या स्वभाव पहला सरकार गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का स्वभाव तो अभी भी अच्छा है। ये तो हम शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से, थोड़े ऐंठ के बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं ना ठाकुर जी से।